नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है। तो औषधीय और सुगंधित पौध संस्थान आपके उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी पंतनगर में आपके जो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था ये भी आपके पंतनगर में था। और इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960 में की गई थी। जो रानीखेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और रानीखेत को पर्यटकों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है ये भी आपके रानीखेत में ही है। और जो उत्तराखंड की जो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है भी आपके रानीखेत में स्थित है। जो मोहान है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इस अल्मोड़ा के मोहान में आपके जीबी पंत पर्यावरण विकास संस्थान देखने को मिलेगा। और जो देहरादून जनपद है ये उत्तराखंड की राजधानी है। और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जनपद है। या यूँ बोले कि उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा साक्षरता ये आपके देहरादून जनपद की है। और महिलाओं की सबसे ज़्यादा साक्षरता भी आपकी देहरादून जनपद में ही देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला जनपद भी आपका देहरादून है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मसूरी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है। तो जो मसूरी वन्यजीव विहार है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये मसूरी वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और इसकी स्थापना आपकी 1993 में की गई थी। और ये आपके 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और जो अल्मोड़ा जनपद में आपके बिनसर वन्यजीव विहार है। और इस बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना आपके 1988 में की गई थी। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और ये आपके 47 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और उत्तरकाशी में आपके गोविंद वन्यजीव विहार है। और गोविंद वन्यजीव विहार जो है उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। और इसकी स्थापना आपकी 1955 में की गई थी। और देहरादून हरिद्वार जनपद में आपके राजा जी नेशनल पार्क है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का क्षेत्रफल तथा प्रतिशत पहले बढ़ता है और पुनः कम होने लगता है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड के ऊंचाई में बढ़ने के साथ साथ पहले तो वनों का क्षेत्र बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और जैसे आप अधिक ऊंचाई पर जाओगे तो ये पुनः इसमें वन का क्षेत्रफल कम होने लगता है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। तो कारण गलत है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाओगे तो तापमान में क्या हो जाएगी, कम कम होता जाएगा। टेम्परेचर आपको जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे टेम्परेचर कम कम होने लग जाता है या गिरने लग जाता है। तो यहाँ वृद्धि नहीं बल्कि कमी होगी। इस वजह से कथन ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है। तो जो केदारकंठा बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हरकीदुन बुग्याल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। मानेग बुग्याल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। लेकिन जो चित्रकंठा बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में नहीं स्थित नहीं है, बल्कि चित्रकंठा बुग्याल आपके उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली जनपद वहाँ पे ये स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके नेशनल पार्क के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान का कितना क्षेत्रफल है। तो जो कार्बेट नेशनल पार्क या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल आपके 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल आपका 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल आपके 472 है वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल आपका 820 वर्ग किलोमीटर है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल आपके 2390 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो जो उत्तराखंड का सबसे जो बड़ा नेशनल पार्क है ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो इस तरह से आप अगर इसको सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पाया जाने वाला वह बहुउपयोगी औषधीय वृक्ष किल्मुड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना जो किल्मुड़ा का जो वृक्ष है ये आपके इसके संदर्भ में बताना और आपको बताना इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसे दारू हरिद्रा या जरिश्क भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो किल्मुड़ा का जो वृक्ष है इसको दारू हरिद्रा या जरिश्क भी कहते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसके फल को उत्तराखंड में कद्दू के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो दिया गया गलत दिया गया। इसको कद्दू के विकल्प के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी जड़ों और लकड़ियों में बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो किल्मोड़ा का जो वृक्ष है इसकी जो जड़ें होती है या इसकी जो लकड़ियाँ होती है इसमें आपके बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिलता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह पौधा वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। जो वन्य जीव अधिनियम है इसके अंतर्गत इसको पहली कैटेगरी में रखा गया है। और जो उत्तराखंड की जो जौनसारी जनजाति है इस ये स्थानीय भाषा में इसको कश्मीरी कहते हैं।
इस किलमुड़ा के वृक्ष को, तो ध्यान रखना। तो इसमें जो बी ऑप्शन ये गलत दिया गया, बाकी सारे कथन ऑप्शन इसमें सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो वन अनुसंधान संस्थान आपके हरिद्वार में नहीं, बल्कि जो वन अनुसंधान संस्थान है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और इस वजह से ये ऑप्शन जो गलत दिया गया है। बी ऑप्शन के सामने दे रहा है कि जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान आपके कटारमल कोसी अल्मोड़ा में स्थित है, तो बी सही सुमेलित है। सी ऑफ उच्च पौध शोध संस्थान आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है, और रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान कुमाऊं विश्वविद्यालय में आपके नैनीताल में स्थित है। और जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो है ये आपके रसायन विज्ञान और वनस्पति विभाग जो है ये एक तो आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय में है और दूसरा आपके गढ़वाल विश्वविद्यालय में है। तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमेलित नहीं, तो जो ए आपका गलत ये दिया गया है, बाकी सही सारे सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य का दर्जा दिया गया है या हर्बल राज्य घोषित किया गया है। कारण कह रहा है कि यहाँ पर 500 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे मिलते हैं, तो कारण भी ठीक है। उत्तराखंड में 500 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे देखने को मिलते हैं, इसलिए उत्तराखंड को हर्बल राज्य का दर्जा दिया गया है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती प्रारंभ की गई थी। तो उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले जो बेलाडोना की जो खेती सबसे पहले शुरू की गई थी, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दो सूचियां दी गई, एक तरफ नेशनल पार्क दी गई, दूसरी तरफ इनकी स्थापना दी गई, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो गोविंद नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद नेशनल पार्क है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1936 में की गई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तरकाशी जनपद का जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये आपके 2990 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उत्तराखंड का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये आपका चमोली की जो फूलों की घाटी है, उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये आपके 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये इसका जो क्षेत्रफल है आपका 820 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। वहीं जो नंदा देवी है ये आप इसका जो क्षेत्रफल है ये आपका 634 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये आपके 520 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में किस वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 में कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए किया गया था। तो 1972 में आपके केदारनाथ वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना की गई थी और ये आपके कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है ये आपकी रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में स्थित है और ध्यान रखना इसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी और एक कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो नंदौर वन्य जीव विहार है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2012 में की गई थी। और जो मसूरी वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना आपकी 1993 में की गई थी और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सोना नदी वन्यजीव विहार है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1988 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये उत्तराखंड राज्य के वन संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में अति सघन वन 20.76% है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो अति सघन वन है ये आपके 20.36% वन देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि 52.68% मध्यम सघन वन है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो मध्यम सघन वन है ये आपके 52.68% देखने को मिलता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का संपूर्ण वन क्षेत्र आपके 48,245.05 वर्ग किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन गलत दिया गया, उत्तराखंड का वन क्षेत्र इतना नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 26.54% वन खुले वन है। तो डी ऑप्शन भी सही दिया गया है, जो उत्तराखंड में जो खुले वन है आपके 26.54%
खुले बंद देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन ए गलत दिया गया, बाकी ए और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित नेशनल पार्कों की को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है। तो उत्तराखंड इसको पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाना है आपको, है ना। तो उत्तराखंड में आपको पता है कि सबसे पश्चिम में आपका देहरादून जनपद है, और देहरादून की सीमा आपके उत्तरकाशी जनपद से लगती है, और उत्तरकाशी जनपद में आपके गोविंद नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और गंगोत्री नेशनल पार्क भी आपको वहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आएगा, और उसके बाद आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आएगा, और उसके बाद आपकी फूलों की घाटी आएगी, और उसके बाद आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आएगा। तो इस तरह से आप पश्चिम से इसको पूर्व की तरफ सजाओगे तो सबसे पश्चिम में आपके गोविंद नेशनल पार्क है, फिर आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, फिर आपकी फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिलोय, वन तुलसी, अदरक, तेजपत्ता, अश्वगंधा, इलायची तथा शतावरी जैसे औषधीय वनस्पतियां उत्तराखंड राज्य में कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो जो गिलोय, वन तुलसी, अदरक, तेजपत्ता, अश्वगंधा, इलायची, शतावरी जो टाइप की जो वनस्पतियां हैं उत्तराखंड में आपके 1000 मीटर के हाइट तक देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना किस सन में प्रारंभ की गई थी। तो जो उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटी को संग्रहण करने के लिए जो सहकारी विभाग की जड़ी बूटी विकास योजना लाई गई थी आपकी 1972 में लाई गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और 1972 में ही आपके भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आया था। और जो ऑप्शन ए है 1948 में एक तो गांधी जी की हत्या की गई थी, और दूसरा जो हमारा जो भारत का जो संविधान है उसका प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था, और ये 21 जनवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा हमारे भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और ये ऑपरेशन पोलो आपके हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि उस समय हैदराबाद, जूनागढ़ और रियासतें जो थी इसमें ये विवादित रियासतें थी, और जो हैदराबाद इसलिए इसको भारत में मिलाने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और जो ऑप्शन डी है 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। यह ऑप्शन कह रहा है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो गोविंद नेशनल पार्क है आपके उत्तराखंड का जो सबसे उत्तरी जनपद है उत्तरकाशी वहाँ पे स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1980 में की गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति केवल हरिद्वार जिले में ही है। तो बी ऑप्शन गलत है, जो राजा जी नेशनल पार्क है ये आपके केवल हरिद्वार जनपद में नहीं है, बल्कि आपके हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जनपद में फैला हुआ है, यानी 3 जनपदों में ये फैला हुआ है, और इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि फूलों की घाटी चमोली जिले में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल दोनों जिलों में है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो कार्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, और ये आपके 2 जनपदों में फैला हुआ है, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें जो बी ऑप्शन है गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में कहाँ 1977 में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो उत्तराखंड में 1977 में आपके कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपके मेहरुड़ी में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मसूरी है आपके देहरादून जनपद में आता है, और मसूरी को आपके पहाड़ों की रानी के उपनाम से जाना जाता है, और इसी मसूरी में आपके लाल बहादुर शास्त्री अकादमी भी स्थित है, और ये आपके गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी इसको बोला जाता है। और ये लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। जो मोहान है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और इसी अल्मोड़ा के मोहान में ही आपके जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान स्थित है। और जो रानीखेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और यहाँ पे आपके कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री देखने को मिलेगी, और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी आपके रानीखेत में ही देखने को मिलेगा, और जो पर्यटकों की नगरी के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए बेशज सरकारी संघों की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जो बेशज सरकारी संघों की स्थापना की गई थी आपकी 1980 में की गई थी, 1980 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है 1989 में उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसकी स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो ध्यान रखना गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी, 1989 में, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 1997 में उत्तराखंड में 3 जनपदों का निर्माण किया गया था, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग।
और 2005 में आपकी सूचना का अधिकार लाया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में औषधि पादपों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत राज्य में कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य में जो औषधि पादपों का जो संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है, और इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड राज्य में 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है आपके उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जनपद है चमोली, वहाँ पे स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो बी ऑप्शन भी ठीक है। जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपने 1989 में की गई थी और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल व अल्मोड़ा जिले में है। तो सी जो कथन दिया गया है गलत दिया गया है। जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये आपके अल्मोड़ा और नैनीताल में नहीं बल्कि अल्मोड़ा और पौड़ी और नैनीताल जनपद में स्थित है। जो चौथा कथन कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थित उत्तराखंड राज्य के देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार तीनों जिलों में है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो राजाजी नेशनल पार्क है ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून जनपद, पौड़ी गढ़वाल जनपद और हरिद्वार जनपद, और इसका जो संचालन होता है ये आपके देहरादून से होता है। और ये इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इसको 3 वन्य जीव अभयारण्यों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, इसको 3 वन्य जीव अभयारण्य की मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। 3 जनपदों में फैला हुआ है, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको 3-3 से याद कर लेना, 1983 में भी 3 पीछे हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान, 3 वन्य जीव अभयारण्यों को मिलाकर किया गया था, तो भी आसान रह जाएगा और 3 जनपदों में ये फैला हुआ है। तो इसमें आपको बताना था कौन से विकल्प सही है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, सी इसमें नहीं गलत दिया गया है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में बांज बुराश के पौधे हैं। तो उत्तराखंड में जो बांज और बुरांस के जो पौधे हैं ये आपके समशीतोष्ण वनों के अंतर्गत आते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन देशों के मध्य सहयोग है? तो जो कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण एवं विकास पहल की गई है आपके 3 देशों में की गई है। 3 देशों के सहयोग से की गई है, भारत, चीन और नेपाल के सहयोग से की गई है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1767 में की गई थी। और ये भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक डिपार्टमेंट है या साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। और जो चंडीगढ़ है ये आपके पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की राजधानी भी है। जो हैदराबाद है ये आपके तेलंगाना की राजधानी है और इसी हैदराबाद में आपकी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भी स्थित है। और जो नई दिल्ली है ये भारत की राजधानी है और 1912 में इसको भारत की राजधानी बनाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? ये ऑप्शन कह रहा है कि सड़कों का विस्तार। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे हम सड़कों का विस्तार करेंगे वैसे जैसे हमारा जो जैव विविधता है उसको नुकसान होता है। जितना भी जैसे नगरीकरण भी इसमें आएगा, जैसे जैसे आपका नगरीकरण बढ़ता जाएगा वैसे हमारे पेड़ पौधों की ज़्यादा अधिकतम कटाई होती है, वहाँ रोड बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे और इससे हमारे पर्यावरण की जो हमारी जो प्रकृति है उसको नुकसान होता है या जैव विविधता को ह्रास होता है। कृषि का भी अगर आप विस्तार करोगे तो भी हमारे जो जैव विविधता है आपको पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे तभी आप कृषि कर पाओगे। तो इससे भी हमारे जो जैव विविधता है इसको भी नुकसान होता है। अगर बंजर भूमि का वनीकरण, तो सी ऑप्शन गलत है। अगर बंजर भूमि का वनीकरण कर दिया जाए तो ये जैव विविधता को कम नहीं करेगा बल्कि जैव विविधता को बढ़ाएगा। तो वन लगाने से हमारी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपकी जैव विविधता को कम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है या एशिया का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कार्बेट नेशनल पार्क है और ये कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1936 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई थी। और जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपकी 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी। और जो कान्हा नेशनल पार्क है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और ये आपके बाघों के लिए फेमस है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को
को कहा गया है? तो चरक संहिता में उत्तराखंड को वनस्पतिक बगीचा कहा गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो जो पिरूल होता है ये आपके चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो पिरूल होता है ये आग बड़ी जल्दी पकड़ लेता है, इसलिए आपने देखा होगा जो गर्मियों के महीने अक्सर जो आग लगने की जो घटनाएं होती है इस पिरूल की वजह से ये ज़्यादा आग लगती है। और इसलिए हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक योजना भी चलाई थी कि पिरूल लाओ पैसे कमाओ, इस टाइप की कुछ योजनाएं थी, लाई गई थी इस बार। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो संग्रहालय है ये आपके नैनीताल के कालाढूंगी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुरी ये आपके उधम सिंह नगर जनपद का हेडक्वार्टर है, और या यूँ बोलें कि उधम सिंह नगर में स्थित है। और जो अल्मोड़ा जनपद ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और अल्मोड़ा जनपद उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है, और अल्मोड़ा जनपद ही उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद भी है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के विकासनगर तहसील में 2013 को कोका कोला प्लांट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो देहरादून जनपद के जो विकासनगर तहसील है वहाँ पे 2013 में कोका कोला के प्लांट के विरोध में छरबा आंदोलन शुरू किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, ये छरबा आंदोलन कब हुआ था? 2013 में हुआ था। और कोका कोला प्लांट के लगाने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था, और कहाँ हुआ था? ये आपके देहरादून जनपद के विकासनगर तहसील में हुआ था। तो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और जो छीनो झपटो आंदोलन है ये आपके 1998 में शुरू किया गया था, और ये आपके चमोली जनपद में हुआ था, और इसका नेतृत्व आपके गोविंद सिंह रावत के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको उत्तराखंड राज्य में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के विषय में पूछा गया, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि आसन बेटलियन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना देहरादून में सन 2005 में की गई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आसन बेटलियन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हरिद्वार जिले में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है ये आपके हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नंदा देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन की स्थापना 2015 में नैनीताल में किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 2015 में की गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि नैनीताल में स्थित पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है ये आपके नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व का है। और जो पावलगढ़ नैनीताल का जो पावलगढ़ जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है ये दूसरा सबसे बड़ा इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका गलत आंसर दिया गया है, और ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था इसमें कौन सा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय आयात प्राधिकरण ने कितने पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधों पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स किस स्थान से संबंधित है? तो जो फ्रैंक स्माइथ है इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी, और ये खोज आपकी 1931 में की गई थी। और द वैली ऑफ फ्लावर्स का जो संबंध है आपके फूलों की घाटी से है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो केदारकांठा है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और ये आपके मखमली घास के या यूँ बोलेंगे मखमली घास है, या इसको बुघियाल है, ये बुघियाल है। और ये ध्यान रखना ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। रूपकुंड जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और ये आपके फैन कमल के लिए फेमस है। औली जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और ये आपके स्किन के लिए फेमस है। और जो फूलों की घाटी है इसको 2005 में आपके यूनेस्को की सूची में भी इसको शामिल किया गया था। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर 1957 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? तो जो रामगंगा नेशनल पार्क इसको 1957 इसका नाम बदल के आपके कार्बन नेशनल पार्क किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कार्बन नेशनल पार्क है ये भारत का एशिया का पहला नेशनल पार्क है, और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और इसकी स्थापना जब की गई थी तो इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, और आज़ादी के बाद इसका नाम आपका रामगंगा नेशनल पार्क किया गया था। और 1957 में इसका नाम बदलकर, आज़ादी के बाद तो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था, और 1957 में इसका नाम आपके कार्बन नेशनल पार्क कर दिया गया था। और जो फूलों की घाटी जो है ये आप इसकी स्थापना ये फूलों की घाटी ये भी आपका नेशनल पार्क है, और इसकी स्थापना भी आपके 1982 में की गई थी, और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और
ये आपके 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जो राजाजी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी और ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जनपद। गोविंद नेशनल पार्क जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा जनपद है और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्यों में सघन जड़ी बूटियों के कृषिकरण, संग्रहण तथा विपणन के लिए राज्य का दूसरा जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में संगंध पादप केंद्र की स्थापना निम्नलिखित किस स्थान पर की गई? तो जो संगंध पादप केंद्र की स्थापना की गई थी आपके देहरादून के शैलाकुई में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो कटारमल कोसी है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और यहाँ पे आपके जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय विकास संस्थान है। और जो मोहान है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में और यहीं पे आपकी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है। और जो श्रीनगर ये आपकी अलकनंदा नदी के किनारे और आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं? तो जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है चमोली जनपद, वहाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य देखे जाते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि चमोली जनपद में आपके दो तो नेशनल पार्क है, एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, दूसरा आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क है और एक यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य है। और वन्यजीव बिहार कौन सा है यहाँ पे? तो केदारनाथ वन्यजीव बिहार है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पिथौरागढ़ जनपद में आपके अस्कोट वन्यजीव बिहार है और देहरादून जनपद में आपके एक तो नेशनल पार्क और एक आपका वन्यजीव बिहार है। नेशनल पार्क आपका राजाजी नेशनल पार्क है और वन्यजीव बिहार जो है ये आपके मसूरी वन्यजीव बिहार है और अल्मोड़ा जनपद में आपके बिनसर वन्यजीव बिहार है। तो जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके कार्बेट नेशनल पार्क के संबंध में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के डिखाला में है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कार्बन नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है ये आपके नैनीताल का डिकाला में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1 नवंबर 1973 में इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कार्बन नेशनल पार्क की स्थापना तो आपके 1936 में की गई थी, लेकिन 1973 में इसको भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो सी ऑप्शन गलत है, जो कार्बन नेशनल पार्क है इसके जो इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये उत्तराखंड का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ना कि सबसे बड़ा। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, जो कि आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2013 में बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ पर 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 2013 में यहाँ पे स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था और ये जो इसका जो गठन किया गया था ये आपके 118 सदस्यों के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है, बाकी ए बी और सी डी ऑप्शन ये सही दिए गए हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना जो की गई थी आपकी 1988 में की गई थी और तो ये सही सुमेलित है। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये इसकी स्थापना आपकी 1988 में की गई, सॉरी 1989 में की गई थी और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। मसूरी वन्यजीव विहार है ये आपके देहरादून जनपद में और इसकी स्थापना आपकी 1993 में की गई थी, ये भी सही सुमेलित है। नंदौर वन्यजीव विहार ये आपके नैनीताल और चंपावत जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी, तो ये भी सही सुमेलित है। और बिनसर वन्यजीव विहार ये आपके अल्मोड़ा जनपद है और इस अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना भी आपकी 1988 में की गई थी। तो ये सारे के सारे सही सुमेलित है, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के चारों संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में से लगाइए। आपको बताना जो उत्तराखंड के जो 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है उनको घटते हुए क्रम में सजाना। आरोही का मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो ध्यान रखना। तो जो आसन बैटलियन है ये इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा बैटलैंड है। जो झिलमिल है ये आपके हरिद्वार में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। और जो पावलगढ़ है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2012 में की गई थी। और जो नैना देवी है उत्तराखंड का सबसे बड़ा बैटलैंड क्षेत्र है और ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। तो इसमें अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा इसमें आपका नैना देवी आएगा, फिर उसके बाद आपका पावलगढ़ आएगा और उसके बाद आपका
झिलमिल झील आएगी, फिर आपका आसन बैटलिन आएगा। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे। सबसे पहले नैना देवी, फिर पावलगढ़, फिर झिलमिल, फिर आसन बैटलिन। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके फूलों की घाटी के संबंध में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ लगभग 500 प्रकार के पुष्प मिलते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो फूलों की घाटी है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पे आपके 200 प्रकार से अधिक पुष्प, सॉरी 500 से अधिक प्रकार के पुष्प देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो बी ऑप्शन गलत है। जो फूलों की घाटी है आपके चमोली जनपद में स्थित है, ना कि आपके अल्मोड़ा में। सी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ फूलों के खिलने का मुख्य समय लगभग जुलाई प्रथम सप्ताह से अक्टूबर अंतिम सप्ताह तक होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो फूलों की घाटी में जो फूल खिलने का अक्सर समय रहता है ये जुलाई का प्रथम वीक और अक्टूबर का अंतिम वीक तक ये रहती है। डी ऑप्शन कह रहा है कि नटग्रास या अमेला नामक वनस्पति यहाँ पर पर्यावरण संकट पैदा कर रहा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नटग्रास या अमेला है ये आपके इन्वायरमेंट के लिए बड़े खतरनाक रहते हैं, ये प्रकृति के लिए बड़े नुकसानदायक होते हैं और इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये अभी आपका सही आंसर होगा ही। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया और आपको बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है।